गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन लर्निंग। यानी कुल मिला के लर्निंग ही सिर्फ नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर, खास करके बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर इस पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, इसको लेकर के दो रिपोर्ट हैं। उस दो रिपोर्ट के आधार पे द हिंदू का डाटा पॉइंट था 8 सितंबर 2021 का। इसी के आधार पर ये पूरा क्लास आपके लिए मैंने डिज़ाइन किया है। स्कूल और ASER सर्वे, यानी स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, और दूसरा है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट है, दो सर्वे है। इसके आधार पे ये इस टॉपिक पे काम किया गया है कि पैंडेमिक का लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय, आप मेरे रेफरल कोड को ध्यान में रखेंगे और ये मेरा चैनल है, यहाँ आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर। यहाँ यूट्यूब का जो भी क्लासेस होता है उसका PDF यहाँ शेयर कर दिया जाता है। ये मेरे बारे में कुछ जानकारियाँ। अब इस न्यूज़ को डिटेल से देखते हैं। वैसे तो आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि फिजिकल क्लासेस, खास करके हम लोग यहाँ स्कूली बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जो बड़े स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग, तो इनके बारे में ये स्टडी नहीं है, छोटे बच्चों के बारे में ये स्टडी है। तो फिजिकल क्लासेस जब से बंद हुए हैं, ये 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तब से स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया है। एग्जैक्टली वो क्या परिवर्तन है, डाटा के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हो सकता है। तो वेल सम स्टूडेंट्स वर एबल टू स्टडी ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए एबल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक ऑनलाइन क्लासेस की पहुंच नहीं है। तो इसी संदर्भ में ये दो रिपोर्ट है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ एक पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ द, यहाँ है, पिक के कारण आपका यहाँ छूट गया था। अगस्त 2021 का ये एक रिपोर्टिंग किया गया है। ओनली 8% ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया एंड 25% ऑफ चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया स्टडी ऑनलाइन रेगुलरली स्टडी की बात किया जाए तो मात्र 8% रूरल बच्चे और 25% अर्बन बच्चों ने रेगुलरली ऑनलाइन स्टडी किया है। उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है कि अपने जो उनका करिकुलम है, जो उनका पाठ्यक्रम है, उसको ढंग से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्टिविटी की इशू आ रही है, ठीक है। इस तरह से बच्चों के रीडिंग के परफॉर्मेंस में, उनका जो कैलकुलेशन का परफॉर्मेंस है, उन सब में, उनके परफॉर्मेंस में, उनकी एबिलिटी में कमी आई है। तुलना अगर प्री पैंडेमिक लेवल से किया जाए, मतलब महामारी के पहले जो स्थिति उनकी थी और अभी जो उनकी स्थिति है, इसमें काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगस्त 2021 का ये एक स्टडी था, उसके अनुसार। कुछ और चीज़ों को देख लें, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम किस तरह से बच्चों में आ रही है। ये एक बच्चा है और ये दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट इन नीलगिरीज तमिलनाडु के ये दो बच्चे हैं। इस बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन देख सकते हैं, ये स्टडी कर रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, इस कारण से इसको ऊंचे जगह पर आकर स्टडी करना पड़ रहा है, घर से दूर। कुछ और बातों को देखते हैं, जैसे मार्च 2021 की अगर बात करें तो ASER का जो एक सर्वे है, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का जो सर्वे है, जो कि 24 रूरल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक है उसमें किया गया था। इसमें ये बात पता चली है, इस बात को लेकर स्टडी किया गया कि लर्निंग का लॉस कितना हुआ है, फिर वर्तमान का जो स्टेटस है अंडरस्टैंडिंग का या लर्निंग का, उसको लेके किया गया है। इसमें 18,000 बच्चों को इस सर्वे में शामिल किया गया, 3 से 16 साल के बच्चे, और इनका जो रीडिंग कैपेसिटी था या अर्थमेटिक इनका स्किल था वो जांचा परखा गया। उसका डाटा हम आगे देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या बात सामने आई। इसके अलावा स्कूल सर्वे जो है, जैसा मैंने बताया था कि दो सर्वे है। स्कूल सर्वे मतलब हो गया आपका स्कूल चिल्ड्रंस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो इसका स्टडी किया गया है 1362 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन में, मतलब जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनमें किया गया ये स्टडी। अगस्त में किया गया था, 15 स्टेट्स में किया गया था। इसका जो मेन ये था, जो रूरल हैमलेट्स में जो रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या फिर अर्बन जो बस्तियों में बच्चे रहते हैं, उनके बारे में स्टडी की गई। अबाउट 60% ऑफ दैम रेसाइडेड इन रूरल एरिया। इसमें से 60% ऐसे बच्चे जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कि दलित और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया बताया गया कि इन दोनों क्राइटेरिया के बच्चों को जो है स्टडी किया गया। स्टडी का रिपोर्ट क्या है वो आप आगे देखेंगे। जैसे यहाँ है कि मेनी नॉट इन क्लासेस। अब यहाँ 25% रूरल चिल्ड्रन के बारे में कहा गया है
कि स्टडीज रेगुलरली वाइल 37% डिड नॉट स्टडी एट ऑल। मतलब 28% जो रूरल बच्चे हैं वो तो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन 37% बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्टडी कर ही नहीं रहे। तो मतलब उनकी जो स्टडी है, मतलब उनका जो एजुकेशन है वो छूट चुका है। ऑफ दोज हु आर एबल टू स्टडी ऑनलाइन 8% रेगुलरली अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस और लर्नड थ्रू वीडियोस। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से भी मात्र 8% ऐसे बच्चे हैं जो कि रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पा रहे हैं या फिर वीडियोस के थ्रू लर्न कर रहे हैं। तो स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है, ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ आप कुछ डाटास को भी देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु वर स्टडिंग इन डिफरेंट वे इन अगस्त का ये रिपोर्ट लिया गया है। और अगस्त की इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ अर्बन और रूरल अलग अलग एरिया, उसमें भी जो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं और फिर कभी कभार जो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखें तो ऑनलाइन क्लासेस या वीडियो के माध्यम से जो रेगुलरली स्टडी कर पा रहे हैं अर्बन एरिया के 25%, कभी कभार स्टडी करते हैं 16%। इसी तरह से प्राइवेट ट्यूशन, स्टडी एट होम, स्टडी एट होम विदाउट हेल्प, ये फैमिली के मदद से। तो इस तरह से सभी स्थितियों को देखें तो हर एक जगह जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर ऑनलाइन क्लासेस की स्थिति में रूरल एरिया की स्थिति जो है अर्बन एरिया की तुलना में काफ़ी कमज़ोर आपको दिखेगी, ठीक है। टीवी के माध्यम से कई बार दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो स्टडी को लेकर के होते हैं, उसमें भी रूरल एरिया की स्थिति खराब है। इस तरह से अर्बन और रूरल का जो गैप है स्टडी के मामले में और बढ़ सकता है, वो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी के दुनिया में मैंने बात किया कि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो वास्तव में वो समस्याएं क्या हो रही हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो रास्ता रोकती हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए 2 प्रॉब्लम यहाँ विशेष रूप से बताया गया है। एक तो ऑनलाइन मटेरियल जो है रेगुलरली नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, ये बात एक बताई गई है। दूसरी बात बताई गई है कि उनका अपना स्मार्टफोन नहीं है, बच्चों के पास उनका अपना स्मार्टफोन नहीं है, इस कारण से रेगुलर स्टडी वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज की अगर बात करें तो 43% ऐसे पेरेंट्स हैं रूरल एरिया में जो कि बता रहे हैं कि ऑनलाइन मटेरियल्स या फिर बुक्स या मटेरियल्स उनको अवेलेबल स्कूल के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है, इस कारण स्टडी उनके प्रभावित हो रही है। जबकि 36% पेरेंट्स ने कहा है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इस कारण से ऐसी समस्या हो रही है। कुछ डाटा हम यहाँ देख सकते हैं कि मेन रीजंस व्हाई चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी ऑनलाइन रेगुलरली इन हाउस होल्ड दैट हैज़ अ स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के कारण बहुत सारे बच्चे जो है स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए कि चाइल्ड डिड नॉट हैव देयर ओन स्मार्टफोन। तो अर्बन एरिया में ऐसी स्थिति जो है वो 30% है, लेकिन रूरल एरिया में ऑब्वियसली ऐसे ज़्यादा बच्चे होंगे जिनके पास अपना स्मार्टफोन नहीं है। वैसे तो स्मार्टफोन जो है वो बच्चों के पास पहले हुआ ही नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो बच्चों के पास स्मार्टफोन होना कंपलसरी एक तरह से हो गया है। पुअर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी है। डाटा के लिए पैसे की कमी, ये भी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ ये स्मार्टफोन की कमी, इस तरह की बातें हैं अभी भी। खास करके छोटे बच्चों को फ़ोन देने में जो है दूसरों को, मतलब पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती थी। पेरेंट्स फ़ोन जो है बच्चों को मतलब बच्चों के लिए नहीं देते थे, मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के फ़ोन से ही काम चला लेते थे। लेकिन अब जो है बच्चों के लिए, बच्चों के पास फ़ोन होना या फिर उनका अपना लैपटॉप होना, ये सब कंपलसरी होता जा रहा है। लर्निंग लॉस की अगर बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ASER की रिपोर्ट, ये कर्नाटक में अपने सर्वे के अनुसार बताती है कि 5वीं क्लास का जो बच्चा है, 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो दूसरे क्लास के लेवल का जो टेक्स्ट है 2018 में वो ऐसे बच्चे 47% थे जो ढंग से पढ़ पाते थे। मतलब 5वीं क्लास का बच्चा दूसरे क्लास का टेक्स्ट पढ़ पाते थे, ऐसे बच्चे 47% हुआ करते थे। मतलब 100 में से 47% बच्चे ऐसे थे 18 में जो कि 5वीं में हैं लेकिन दूसरी क्लास का टेक्स्ट ढंग से पढ़ पा रहे हैं। 2020 में ये स्थिति और खराब हो गई, मात्र 32% हो गई, ठीक है। इसी तरह से उनका जो अर्थमेटिक एबिलिटी था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई। यहाँ कुछ और आंकड़ा उसी से रिलेटेड कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के टेक्स्ट को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। 2014 में ये इतना परसेंट था, 20 में स्थिति एकदम से खराब हो गया। 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के टेक्स्ट को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो 70%, यहाँ भी गवर्नमेंट और प्राइवेट है, 70% बच्चे इसमें स्थिति में, इसमें भी गिरावट आई है, उतनी नहीं आई है लेकिन यहाँ भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी।
अर्थमेटिक एबिलिटी की बात की जाए तो क्लास 5 का बच्चा जो कि घटाव का काम कर सकता है, जोड़ घटाव होता है ना, तो घटाव घटाने का काम कर सकता है, ऐसा बच्चा 2014 में, मतलब 5वीं क्लास का बच्चा है, लेकिन 2014 में भी स्थिति बहुत खराब थी। अब स्थिति जो है और थोड़ी खराब ही हुई है, मतलब उसको जोड़ने घटाने के लिए भी जो बेसिक चीज़ है अर्थमेटिक का वो भी नहीं आता है। 8वीं क्लास का बच्चा, उसमें भी जो डिवीज़न है, जो डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला है, वो भी मात्र 34% बच्चे ऐसे थे 2014 में भी जिनको डिवीज़न करने के लिए आता था, और अभी स्थिति और ख़राब उनकी हो गई है। ठीक है, अब हम अनअकैडमी के बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो मैंने आपको मतलब इसमें जो भी मैंने सिखाया है, समझाया है, आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। आप अपने अनुसार इन डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा इसमें है, लेकिन बहुत सारा डाटा बस सीखने के लिए होता है, लेकिन कुछ डाटा जो है वो याद करने के लिए होता है। तो उस तरह के डाटा जिसका इस्तेमाल जो है मेंस एग्जाम में किया जा सकता है, इंटरव्यू में किया जा सकता है, उन सबको आप याद कर लेना, नोट बना लेना उसका। अनअकैडमी का प्राइस बढ़ने वाला है कुछ समय के बाद, हर एक कोचिंग का बढ़ता है, कब बढ़ेगा कितना बढ़ेगा पता नहीं, तो आप समय पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, तो कैसे लेंगे, किस कैटेगरी में लेंगे, तो आइकनिक और प्लस दो अलग अलग कोर्सेज यहाँ हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्लस कोर्स जो है और आइकनिक, ये दोनों पेड कोर्स हैं। प्लस कोर्स के अंतर्गत लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं, जबकि आइकनिक में कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जिसमें पर्सनल गाइडेंस और ये सब कुछ चीज़ें प्रमुख हैं। दोनों के फी में भी ऑब्वियसली कुछ अंतर होगा, तो दोनों के फी स्ट्रक्चर में अंतर देख सकते हैं, लेकिन जो फी दिया गया है वो आपको पे नहीं करना है। BHP10 कोड मेरा है, इसका इस्तेमाल करेंगे और 10% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी फी दिया गया है। ऑप्शनल का भी यहाँ आपको क्लासेस मिल जाएगा। 19 टॉप ऑप्शनल जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि टॉप फैकल्टी के द्वारा यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और आप लोगों का ये भी कहना होगा सर ऑनलाइन के बारे में आप बात कर रहे थे, अभी ऑनलाइन स्टडी को ही हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, यूपीएससी की तैयारी के संदर्भ में देखें तो हमेशा ऑनलाइन जो है प्रासंगिक रहा है, खास करके जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब से ऑनलाइन काफ़ी आगे बढ़ा है यूपीएससी के फील्ड में, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग हर एक जगह नहीं होती है, टीचर बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, सीमित टीचर होते हैं, सीमित जगह में होते हैं। लेकिन कोई गांव का बच्चा भी अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। खास करके पैंडेमिक में तो ऑनलाइन ने मोर्चा संभाले रखा। इवन जो फ्री हमारा जो कोर्स है यूट्यूब पर और फ्री स्पेशल क्लास पे, वहाँ भी हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहे ताकि बच्चों को दिक्कत ज़्यादा ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि फ्री स्पेशल क्लास भी होता है, इसका फीचर आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फीचर है, पूरी तरह से शांति के माहौल में यहाँ पढ़ाई लिखाई एकदम से लाइव क्लास में हो पाती है, मतलब बच्चा आपस में बातचीत नहीं कर सकता है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। मेरा यहाँ क्लासेज जो है अलग अलग कैटेगरी के तहत लगा है। अभी IR का क्लास NCERT का चल रहा है, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास, ये 12वीं क्लास का NCERT है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स के लिए 8 तारीख से बैच, इसके अलावा 1 साल का बैच, 2 साल का बैच, टाइम टू टाइम बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को भली भांति समझ पाए होंगे। न समझ में आया हो या कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।